अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के सामने लाइव आ रहा हूँ। कुछ मसरूफियत थी, कुछ से सेहत से मामला था जो सोशल फील्ड में नहीं दिख रहा हूँ, पब्लिक फील्ड में नहीं दिख रहा हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ इल्जामात लगे हमारे ऊपर और उसका खुलासा हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर किया था। लेकिन फिर उसके बाद में फिर कुछ वापिस आरोप लगे, इल्जामात लगे, इसलिए मैंने सोचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बोलना है ही, लेकिन आप लोग के सामने मैं खुद जीता जागता आ जाऊं और इसकी पूरी हकीकत और पूरा खुलासा रखूं। ऐसा है कि थोड़ा डिटेल बताऊंगा कि कुछ दिन पहले एमआईएम के मुमरा शहर के अध्यक्ष ने इल्जाम लगाया था अपने कुछ साथियों के साथ में कि हमने, यानी उस वक्त जब मेरी बीवी नगर सेवक थी और हमारे पैनल के बाकी तीनों नगर सेवक के साथ में, उसने ऐसा इल्जाम लगाया था कि 2018 में हमारे यहाँ पे 60 लाख रुपए की निधि आई थी कब्रिस्तान के लिए, जिसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा है और उसका गबन हो गया और वो हम लोगों ने अधिकारियों के साथ में मिलकर खा गए। तो उस वक्त तो समझ में नहीं आया, फिर हम लोगों ने खोजबीन किया कि भाई ऐसा कोई फंड आया नहीं। हमने फिर जब रिकॉर्ड्स देखा तो मालूम पड़े कि जो इल्जाम लगाने वाला है वो कितना बड़ा बेवकूफ है। उसने माहिती में पूरा प्रभाग सुधारना निधि की जो रजिस्टर होती है उसकी पूरी की पूरी कॉपी निकाला। उसमें 2018 की प्रभाग सुधारना निधि का जो अकाउंट होता है वो लाके आप लोगों के सामने रखा और उसमें कुछ खाड़ाखोड़ी किया है। नहीं, जैसे कि जो पेपर उन्होंने दिखाए थे वो पेपर मैं आपको पहले दिखा रहा हूं कि ये पेपर उन्होंने सब लोगों के सामने दिखाए थे और इसमें आप देखोगे कि नीचे जो है व्हाइट इंक से कुछ डिलीट किया हुआ है, साफ कर दिया उसको। ये देखो व्हाइट इंक से। अब पहले तो मैं आपको समझा दूं वो अपनी जगह इल्जाम। ये जो है ना, ये रजिस्टर है, ऊपर लिखा है मुमरा प्रभाग सुधारना निधि, यानी प्रभाग के लिए जो फंड आता है वो लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है नगर सेवक का नाम। ये नगर सेवक का नाम लिखा हुआ है और कौन से उसका है वो लिखा हुआ है और वहीं पे फंड भी लिखा हुआ है नीचे। ये 30 लाख रुपए आपको दिख रहे होंगे, 30 लाख रुपए। और ये आपको मैं समझा दूं कि हम लोगों ने 2018 में पहला काम किया था ये 30 लाख रुपए के फाइल से, जो था 5 लाख रुपए का। दूसरा काम था 5 लाख रुपए का। टोटल हुआ 10 लाख, दोनों काम का मिला के 10 लाख यहां दिखा रहा है। तीसरा काम था 5 लाख रुपए का, नीचे देखो टोटल दिखा रहा है 15 लाख रुपया। चौथा काम था 5 लाख रुपए का, उसका नीचे देखो दिखा रहा है टोटल 20 लाख। यानी हमने 4 फाइल 5-5 लाख रुपए की अलग अलग इलाके में काम करने के लिए बनाई, वो इलाके का काम किया, उसका टोटल हो गया 20 लाख रुपया। पांचवा काम जो है वो आप जरा देखेंगे गौर से तो वो 9,99,000 रुपए का है। तो ये ऐसा करके जो ना पूरे पांचों फाइल का जो है 29,99,700 रुपए की रकम होती है। ये आपको लाख रुपए फंड मिले थे और 30 लाख को हमने कैसे यूटिलाइज किया था, कैसे लोगों के जो इलाके की बेहतरी के लिए काम किया था, ये उसका पूरा अहवाल है। यानी ये इन्होंने आज निकाला और 10 साल बाद में और 15 साल बाद में इनके बच्चे भी जाके निकालेंगे तो उनको ये डिटेल कभी भी अवेलेबल होगा। लेकिन ये जो खोड़ा-खोड़ी किया है इन्होंने, यानी ये जो एक काम का नाम लिखा हुआ है पूरे 9,99,700 रुपए का, जो यहाँ पे लिखा है, जिनके हिसाब से लिखा हुआ है कि प्रभाग क्रमांक 30 मदिल कौसा सुन्नी कब्रिस्तान लगत, इतना दिखाया इन्होंने और उसी के बाजू में 29,99,700 रुपए लिखा है। तो इन लोगों ने आप लोगों को, मुमरा कौसा के लोगों को और पूरे आलम के लोगों को बेवकूफ बनाया कि सिर्फ इतना लिखा हुआ दिखा के नीचे का व्हाइटनर लगा के साफ कर दिया, जबकि उसकी ओरिजिनल कॉपी ये है।
ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है पूरे स्टैम्प के साथ में, जो उनको मिली वही हमको भी मिली। और इसमें जो है पूरा के पूरा डिटेल के साथ में लिखा हुआ है। उन्होंने यहां तक के काट दिया था, मुमरा प्रभाग क्रमांक 30 मदिल कौसा कब्रस्तान सुन्नी कब्रस्तान लगत। यहाँ पे उनके पेज के नीचे कोई लाइन नहीं है। और हमारे इसमें जो है, जो अभी फ्रेश निकाला हुआ है, उसमें उसके आगे का पूरा विवरण है। तनवर नगर परिसरात सीसी पायवट करने, ये आप देख लो, ये देख लो, ये पूरी लाइन है। और उस काम के लिए ये 5 नंबर की फाइल पे 9,99,700 रुपया हुआ था। इसी तरह सिराज भाई का भी फंड आया था, हमारे बड़े भाई सीनियर नगर सेवक सिराज डोंगरे साहब का भी सेम वैसी अहवाल है। आप देख सकते हो, उनके नाम का प्रभाग सुधारना निधि, उनका नाम और नीचे 30 लाख रुपए का फंड, और उनके जरिए किए गए काम के पूरे अहवाल, जिसमें लास्ट का जो काम है उसमें लिखा हुआ है प्रभाग क्रमांक 30 डा कौसा कब्रस्तानच्या भिंतीच्या दुरुस्ती व रंग रोटी करने। इसका मतलब है कि प्रभाग क्रमांक 30 ड में कौसा कब्रस्तान के दीवार का रिपेयरिंग और उसकी रंग रोगन का काम, ये लिखा हुआ है। और फंड लिखा हुआ है 4,98,000 यानी 498,625 या 42 जो भी है, ये लिखा हुआ है। और टोटल रकम लिखी हुई है 29,99,800 या 625 रुपए, ये ऐसा लिखा हुआ है। और उसकी ओरिजिनल कॉपी भी जैसा वो कॉपी थी वैसी हमने भी आज ये लेके आए। तो सफाई देने की कोई बात नहीं है, कोई वजह नहीं है। इल्जाम इतना गंभीर है कि अजीज बाटा जैसा आदमी, सिराज डोंगरे जैसा आदमी, जिन लोगों पे इसके पहले तक ऐसा कोई भी करप्शन का दाग नहीं था, और ये तो कब्रिस्तान का दाग है, तो इसको हमने साफ करना जरूरी समझा, इसलिए आपके सामने आए। ये हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखा दिया था। अब हमको ये कॉपी मिली, हमने पुलिस में कंप्लेंट की है। पुलिस वालों ने बोला है कि 2 से 3 दिन के अंदर इनके ऊपर एफआईआर होगा। तो मैंने आज मतलब जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था उसी दिन सैफ पठान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कुछ बोला था, तो खैर हमने तो ध्यान नहीं देता क्योंकि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे, तो सब ध्यान नहीं दिया। आज किसी ने बोला कि भाई वो तुम एक बार देख लो, तो मैंने देखा तो उसमें वो इस व्हाइटनर को नकार रहा है, सिरे से नकार रहा है। ठीक है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, प्रभाग म्युनिसिपालिटी के अधिकारी को बुलाएगी, उससे स्टेटमेंट लेगी, हमको बुलाएगी, हमसे स्टेटमेंट लेगी, उनको बुलाएगी, उनसे स्टेटमेंट लेगी। ये व्हाइटनर लगाया किसने वो मालूम पड़ जाएगा। ये व्हाइटनर की कॉपी इनको आरटीआई से मिली है, और बिगर व्हाइटनर की कॉपी जो है प्रभाग सुधारना में अभी भी मौजूद है। तब इसकी सफाई वो देंगे, और अगर वो दे पाए तो ठीक, नहीं दे पाए तो सीधा सीधा इन्होंने सरकारी संस्था के कागजात में खोड़ा खाड़ी किए, इसलिए इनके ऊपर फॉर्जरी लगता है 467। और मैं समझता हूं कि पुलिस इतनी काबिल है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, सीधा सीधा मसला है। इसमें जितना जल्दी हो सके उतना हकीकत निकालेंगे और लोग ये साबित कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं ये आप लोगों को तो बोल ही रहा हूं, आपके साथ साथ मैं चाहूंगा कि मैं हमारे मतलब सर के ताज जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम के जो पूरे हिंदुस्तान के अध्यक्ष है, और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष एमपी इम्तियाज जलील साहब को मैं ये स्पेशल मैसेज देना चाहूंगा कि एक ऐसे आदमी को आपने मुमरा कौसा की कमान देके रखी है जिसको ये समझता नहीं है कि इल्जाम लगाना क्या है और इल्जाम लगाना कैसे है। ये पूरी की पूरी डायरी है, 30 लाख रुपया जो खर्चा हुआ उसका हिसाब है, और वो हिसाब को पकड़ के ये 30 और 30 2 नगर सेवक का मिलकर जो है ये कब्रिस्तान के नाम से गबन हुआ करके इल्जाम लगा रहे हैं। यानी आप ये सोचो ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब कि ऐसे बेवकूफ लोगों के हाथ में तुमने मुमरा कौसा की कमान दी है, जहां पर आपका केडर भी है और आपके मानने वाले लोग हैं, आपके चाहने वाले लोग हैं।
हम भी आपको बहुत तहे दिल से हम लोग इज्जत करते हैं कि भाई हमारे सर का ताज, मुसलमानों के सर का ताज कोई तो है। लेकिन ऐसे लोग अगर आपकी रहबरी करेंगे कोई ना किसी इलाके की, तो आपका नाम खराब ही होगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये चीज पे ध्यान दें, इनसे बराबर बुला के इसकी हकीकत जाने। हम तो जो करना है कानूनी कार्रवाई कर ही रहे, लेकिन आप भी इनसे ये हकीकत जाने और इनसे पूछे कि भाई ऐसी इतनी बड़ी बेवकूफी और इतनी बड़ी गलती तुमसे हुई कैसे। तुम अगर पढ़े लिखे हो तो तुमसे ये होना नहीं चाहिए था। लगत और लागत समझ में आता है। ये पूरे 5 काम का 30 लाख का हिसाब है और तुमने एक ही काम में ढकेल के इल्जाम लगा दिया। ऐसा तो आपको हमने हाउस में करते हुए कभी नहीं देखा। ना इम्तियाज जलील साहब को देखा, ना असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखा, ना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को देखा। बहुत अच्छा आप लोग डिबेट करते। जब भी आपका कोई भी हाउस का डिबेट आता है या कोई मौजू आता है तो हम लोग उसको बड़े गौर से देखते हैं और बहुत अच्छा, मतलब बहुत प्राउड फील होता है कि ऐसे लोग बोलने वाले हमारे जो है ईमान वाले लोग हाउसों में बैठे हुए। और ये आपका एक ऐसा अध्यक्ष, ऐसा जाहिल अध्यक्ष जिसको ये नहीं मालूम कि हिसाब किताब क्या होता है, आपने उसको मुमरा कोसा की कमान देके रखी है। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी आप इंटरनल पार्टी इंक्वायरी करो। ये अगर सच साबित होता है तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई करो। अगर आपको जरा भी ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बात बना के बोल रहा हूं, ये बात अभी मैं फिर पूरे मुमरा कोसा की आवाम को और असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को और इम्तियाज जलील साहब को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपको जरा भी लग रहा रहेगा कि इसमें मेरी तरफ से मैं कोई झूठ बोल रहा हूं या गलत बात कर रहा हूं या ये बात को नकारने के लिए मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट राब्ता कायम कर सकते हैं। मैं अपनी जगह पे बैठा हूं। जिसको ये डॉक्यूमेंट देखना है वो मुझे फोन करके आ जाए मेरी ऑफिस पे, मेरी चाय पिए और उनको मैं पूरा के पूरा डॉक्यूमेंट समझा दूंगा। हाँ, इसके साथ में उन्होंने बहुत कुछ बोला कि अब हम खामोश नहीं रहेंगे और पर्दा उठाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। देखो, तुम्हारा और पार्टी का, दूसरी पार्टी का जो लेना देना, जो लफड़ा झगड़ा चल रहा है वो तुम्हारे तक के है। हम चारों ने ये नहीं किया, इसलिए मैं ये बात आप लोगों के सामने रखने आया हूँ। हमने एक काम नहीं किया। पार्टी की लड़ाई जो तुम्हारी चलती चलने दो, लेकिन उसमें भी आज तुमने अपने सारे इल्जामात को शक और शुबा के दायरे में लेके आ गए। आज तक के तुमने जितने भी इल्जामात लगाए थे, ये जब झूठ साबित होगा तो मुमरा कोसा की आवाम पूछेगी ना कि भाई वो बात भी तो ऐसी हो सकती है, ये बात भी तो ऐसी हो सकती है। तो आज तुम पब्लिक को मैं ये चाहूंगा कि आओ, जल्द ज्यादा से ज्यादा लोग आओ और मुझे ये मेरे से ये सफाई लो। अगर आप लोग को जरा भी लगेगा कि हाँ मैं गलत हूं तो मेरे ही ऑफिस पे बैठकर आपका जूता निकालना, मेरे सर पे मारना। रही दूसरी बात, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने धमकी वमकी दिया कि भाई वो केस चल रहा है, ये कर रहा होगा। पहली बात तो वो जो केस चल रहा है, जो मेरे पर मामला हुआ, वहां पर जो जिसके खिलाफ आज तुम बज रहे हो, उसी की मदद से तुमने मेरे ऊपर वो केस में जीत हासिल की। उसी की मदद पे तुमने मेरे ऊपर वो जीत हासिल की। लेकिन तुमने उसके साथ में ये बोला कि अब हम औरत है, ये देखेंगे नहीं, केस अरेस्ट करा के दम लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मोस्ट वेलकम। मैं आपको खाली इस ताल्लुक से इतना ही बोल सकता हूं कि मेरा केस कोर्ट में पेंडिंग है। इस पे मैं पहले भी बोलता था, अभी भी बोलता हूं कि मैं इस पे तुमको कोई जवाब नहीं दे सकता हूं। मैं इंतजार करूंगा कि तुम ये कब कर रहे हो, क्योंकि मेरा कोई गैर कानूनी या इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा तो है ही नहीं जो मैं डरूं, या मेरा कोई गैर कानूनी इलीगल एबॉर्शन कराने का धंधा है जो मैं डरूं। डरेगा कौन? वो जो ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है। मेरा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। ये आपके हिसाब से फोर्स किया हुआ डॉक्यूमेंट है, मेरे हिसाब से सही डॉक्यूमेंट है। इसका फैसला कोर्ट करेगी। ये तो कोरोना काल था, 3 साल से कोर्ट में केस पेंडिंग रह गए। अभी नंबर इंशाल्लाह उम्मीद है कि 4-6 महीने में जल्द से जल्द आ जाएगा और वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कुछ गलत होगा तो अरेस्ट ऑर्डर निकलेगा और नहीं होगा तो नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि मेरा कोई ऐसा किडनी, इसकी किडनी उसको दे और उसकी किडनी इसको दे, एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसा तो कोई धंधा है नहीं मेरा। डरे वो जिनका ऐसा धंधा कारोबार है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये सब फालतू हरकत करो मत। और मेरा एक मशवरा है अभी इनको, जिन्होंने इल्जाम लगाया है, कि इंशाल्लाह 2-3 दिन में एफआईआर तो
होना ही है। लेकिन फिर भी मेरा एक मशवरा है कि अगर तुमको एहसास हो गया हो कि ये हमने गलत इल्जाम लगा दिए, तो मेरा लोगों से मशवरा है कि जितने लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया था वो सारे लोगों को बुलाओ, उनके सामने अपना माफीनामा जाहिर करो कि नहीं भाई ये हमसे गलती हुआ है, बहुत घपले हुएंगे, लेकिन ये हमने जो अहवाल दिया इसमें 1 रुपए का घपला हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए हम वो चारों नगर सेवक से माफी मांगते हैं। आप लोग अगर ये कर लोगे तो मेरे को ऐसी उम्मीद है कि मैं बाकी के तीनों लोग से मशवरा करके ये बात को यहीं पे रोक लूंगा, रफा दफा कर लूंगा। वरना बोला ना कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं कुछ काम में मशरूफ था, कुछ लोग आए, बोले कि भाई अभी उन्होंने कुछ किसी लाइव देखा है और लाइव मुझे बोले कि सुन लो एक बार और उसका जवाब दो सैफ भाई। हमेशा आपने जब भी बोला है और आपने उसका पूरा इन्हें क्लियर किया है जो भी बात रही है। तो मैंने सर्च किया किसने किया, मैंने उनसे पूछा तो पता चला कि अजीज़ अब्दुल शेख ने लाइव किया, जो उर्फ नगर सेविका हसीना अब्दुल अजीज़ के शौहर है। उन्होंने एक फेसबुक लाइव किया और उन्होंने वापस से वही सब चीज़ों पे बात की, वही सब रो रहे थे कि यानी हमारा ये ऐसा नहीं, भ्रष्टाचार वैसा नहीं, हम ऐसे नहीं, हम वैसे नहीं, हम सीधे, हम शरीफ। और हम तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा यही बोल करके वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह ही ज़िल्लत देने वाला है। मैं मेरी बात पे आज भी कायम हूँ। मैंने कहा जैसे मुझे पेपर मिले, काफ़ी लाइव के जरिए वो धमकियाँ दे रहे कि 2 दिन में FIR हो जाएगी, 3 दिन में FIR हो जाएगी। अरे यार भाई, आप FIR करो, आपकी तो 2 घंटे में भी FIR होगी। कौन सा तुमको सच लिखाना है? तुमको तो FIR ही करना है सैफ पठान पे, तो करो आप FIR। 2 दिन में होवे, 2 घंटे में होवे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के कानून पे मुझे भी भरोसा है। न्यायालय में मैं भी ये पेपर लेकर आऊँगा। मैंने उस दिन भी सब प्रेस वालों के हाथ में इसके लिए पेपर दिया कि हम चोर नहीं है। ये तो फिलहाल अभी ज़ेरोक्स से बताने के लिए मेरे पास ओरिजिनल जावेद भाई के पास है कि हम चोर नहीं है, व्हाइटनर हमने नहीं मारा है। हम तो खुद इंक्वायरी चाहते हैं कि कौसा में भ्रष्टाचार किसने किया, कौसा कब्रिस्तान में। हम तो खुलासा कर रहे। अमाउंट का तुम जो बोल रहे हो ठीक है ना, तुम ऊपर से कबूल रहे हो कि ये कम वो कम करके नीचे कम ही सही, लेकिन यहाँ तो लिखा है ना कि प्रभाग क्रमांक 30 आम मदिल कौसा सुन्नी कब्रिस्तान लागत। अब वो तुम उसको नीचे की लाइन उसने हमको क्यों व्हाइटनर करके दिया हमको नहीं आया, लेकिन मदिल जब करके बोल दिया उसने कि मदीन कौसा कब्रिस्तान मदीन, मतलब हम तो यही पढ़ेंगे कि अंदर हुआ है। और दूसरे पेज पे लिखा है कि प्रभाग क्रमांक 30 दा कौसा कब्रिस्तानची भीतीच्या दुरुस्ती व रंगलोट करले बाबत। अरे भाई, चोरी 1 लाख की हो, 1000 की हो, 1 रुपये की हो या 1 करोड़ की हो, चोरी होती है। मैं तो मेरे उस दिन के स्टेटमेंट में भी बोला कि अमाउंट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और मुझे पूरा भरोसा है। मैं 2007 से माहिती मांग रहा हूँ, अभी चोरी ज्यादा की ही निकलेगी। और सिर्फ ये भ्रष्टाचार नहीं कब्रिस्तान का, मैं तुम लोगों ने जितने भ्रष्टाचार किए हैं मैं सब खोल दूंगा। 2007 से मैंने पेपर मांगा है, ये देख लो। ये हमने ऑडिट रिपोर्ट भी मांग ली है, जावेद भाई ने ऑडिट रिपोर्ट के लिए भी मांग लिया है। जब ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी मैं जनता की अदालत में लाके छोड़ दूंगा। मैंने आज तक हर भ्रष्टाचार ओपन किया है। मैं सिर्फ कब्रिस्तान के भ्रष्टाचार पे बात नहीं करता, मैं हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार को भी हमने ओपन किया है, हमने रास्ते के भ्रष्टाचार को ओपन किया है, लाइब्रेरी के भ्रष्टाचार को ओपन किया है, हॉकर जोन के भ्रष्टाचार को ओपन किया है। ऐसे अनगिनत भ्रष्टाचारों को हमने ओपन किया है और जनता की अदालत में लाके छोड़ दिया है। जनता जनार्दन फैसला करेगी इसका। तो ये जो अब्दुल अजीज ने आकर के कहा है कि यानी ये माफी मांगे या ये करे, यार मैं अल्लाह पे भरोसा रखता हूँ और मुझे उस पर इतना भरोसा ना कि मुझे वो कोई जालिम के आगे, कोई चोर के आगे मुझसे माफी नहीं करवाएगा। अरे मैंने आज तक तेरे हिसाब से नहीं किया भाई, मैंने आज तक यानी इतना मुझे जेल डाल दिया गया, लेकिन मैं किसी के आगे नहीं गया क्योंकि मैं अल्लाह के आगे झुकता हूँ। और मुझे यकीन है कि अल्लाह ही मुझे इसमें इज्जत भी दिलाएगा और ये सच सामने लाके लाएगा कि ठीक है ना, कि हो सकता है अमाउंट बताने में गलती होगी, ज्यादा बता दी होगी, कम बता दी होगी, निकलेगा, अल्लाह सब सामने लाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि कब्रिस्तान के नाम पे पैसे उठे, वो 1 रुपया भी चोरी हुआ वो चोरी है और चोरी रहेगी। और ये सब FIR का डर मुझे मत दिखाओ। मैं कोई खाचे की लाइन नहीं चलाता या मैं कोई फॉरेस्ट पे बिल्डिंग बांधने के लिए कोई सांप को नहीं झेल रहा।
मैं जहाँ था मैं वहीं हूँ। मैं हर बार है ना, लोग सबको सब समझ चुके कि कौन थुकता है हर बार और कौन चाटता है, कौन यानी हमेशा 5 साल बताता है विरोध में जा जाके ऐसी ऐसी बातें। अरे जो मेरा लाइव देख रहे होंगे ना उनको समझ में आएगा, ऐसी ऐसी बातें जाकर 5 साल लोगों को बताता है ना भाई, और उसके बाद यानी फिर वहीं थुक्के साहब की चाट लेता है ना, तो वही कैटेगरी सबको पता है कि कौन दोगला इस शहर का, कौन खबरीगिरी कर रहा है कि आके हमारे पास बैठ करके बुराइयां करता है साहब की अपने, और फिर हमारे से बातें लेते और रात को खबरीगिरी करता है, और फिर 5 साल बाद वहीं जाके टिकट लेता है। अभी भी टिकट का हो गया क्या? ये हुआ है क्या कि FIR करवा दे तो तेरी टिकट कंफर्म हो जाएगी, वो फॉरेस्ट की जगह पे बिल्डिंग बन जाएगी? अरे मैं भी शहर में ही हूँ, कैसे बनती कोई जगह पे मैं भी देखता हूँ। और ये हो गया क्या? टिकट आ गई है क्या? और ये बुराई और अपने आप को इतना साफ है, सबको पता है। थोड़ा थोड़ा बहुत स्टडी मैंने भी किया, हो सकता है मैं कुछ भूल जाऊं, इसके लिए मैंने लिखा भी हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि खांचे की लाइन कौन चलाता था। मैं ला रहा हूँ सब FIR सामने ला रहा हूँ, मैं 420 का सिर्फ FIR नहीं, एक FIR से मुझे मत डरा। और वो जो थप्पे अभी तुम बता रहे ना हमारे बोलने के बाद, यार जो आदमी कास्ट सर्टिफिकेट डुप्लीकेट ला सकता है वो थप्पे लाना कौन सी बड़ी बात है? कितने अपने आप को साफ सुथरे और अधिकारियों से लेना कौन सा बड़ा काम है तुम लोगों के लिए? तुम जो बोलोगे वो पेपर पे थप्पे मिलेंगे। जब सच सामने लाने का रहता है तब पहले पूरा क्लियर करके लाना। देखो अल्लाह गलतियां करवाता है, अगर जो गलत होता है उससे। तुम्हारे उस दिन थप्पे नहीं थे ना, तो ये अल्लाह ने तुमसे सामने लाने के लिए गलतियां कराया था। अब तुम जाओ सेटिंग लगाओ और 4 दिन बाद कुछ और थप्पा मार के लाना, कुछ और करके लाना। मैं मेरे पेपर के साथ आऊंगा, पुलिस इंक्वायरी करेगी, मैं आकर के मेरा पेपर दूंगा, जो मुझे अधिकारी ने हमको ऐसा क्यों लिख करके दिया उस पर इंक्वायरी होगी। और मैं तो चाहता हूँ कि तुम इसको अपनी सेटिंग करके साफ तो थोड़ा टॉवल वॉवल उठा करके मुझ पे FIR करवा दो, ताकि मैं कोर्ट में सब पेपर रखूं और बोलूं कि जितना भ्रष्टाचार हुआ है साहब पता करो। मैं तो भ्रष्टाचार ओपन कर रहा हूँ, मैं थोड़ी कोई पेपर पे कर रहा हूँ। अधिकारी ने क्यों वाइटनर करके दिया वो जवाब देगा वहां पर। हमको किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। मैं वापस से जो मैं बोला था ना, मैं वापस से बोल रहा हूँ कि मैं किसी चोर के आगे, किसी जालिम के आगे मुझसे मत खुलवाओ। सब जब से मैंने वो न्यूज बनाया हो सब आकर मुझे बता रहे कि कौन नगर सेवक का आदमी था जिसने यानी रमजान के महीने में चांद नगर में लोगों का पानी बंद करा दिया था। किसे लोग यजीद का नाम देते थे। सब है, मैं सब खोलूंगा। मुझे स्टेज पे तो आने दो, मेरे पास पेपर तो आने दो, सब खोलूंगा। कौन है वो जो रात को पानी बताता है कब्रिस्तान का कि गंदी मिट्टी गंदा पानी और कितने में सौदा होता है, क्या सुबह सब साफ हो जाता है। कौन है वो, मैं सब खोलूंगा। कौन है वो जो शहर के अच्छे लोगों को भेजता है कि जाके कब्रिस्तान की तारीफ करो, साहब के फेवर में बोलो, कब्रिस्तान बहुत अच्छा बना है। और जब लोग उनको पलट के बोलने लगते हैं तो पीछे से भाग जाता है। वो गरीब लोग ने मेरे सामने बोल दिए, मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख के उसको नाम लग के बताऊंगा स्टेज पे से कि कौन वो गंदा आदमी है शहर का, जो मुनाफिकीन है, मुनाफिकत करता है, ऐसा बताता है कि मैं उसके खिलाफ हूँ। 5 साल तुम्हारे से बातें लेता है और बाद में थूक के चाट लेता है, जाके रात को बैठ जाता है कि इतने में सौदा कर दो, उतने में सौदा कर दो। सब खोलूंगा मैं स्टेज पे से, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला। और ये FIR ये सब नहीं, मैं अभी भी मेरी बात पे कायम हूँ। ये व्हाइटनर TMC ने मार के दिया है, मैं साबित करूंगा। चोरी हो सकता है कम की हो ज्यादा की हो, तो तुम्हारा बोलने का मतलब कि चोरी कम की हुई तो कम बताना, लेकिन चोरी तो चोरी है। 1 रुपए की चोरी, 10 लाख की चोरी, 60 लाख की चोरी, 6 करोड़ की चोरी, चोरी चोरी है। उसको थोड़ी ना आपा जाएगा कि भाई अमाउंट कम हो गई ज्यादा हो गई तो चोर बच गया। चोर चोर नहीं है। मैं जो पहले भी मेरा स्टेटमेंट था मैं उस पर ही हूँ। और रही बात ये माफी वाफी की, मैं अगर गलत था, मुझसे तहकीक करने में कोई गलती हुई तो मैंने इससे पहले जो मुझे लगा मैंने जिसके खिलाफ गलत बोला मैंने उससे आके ना लोगों के सामने माफी भी मांगी। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं यहाँ गलत हूँ। तुमको FIR करनी है करो, लोगों के सामने खोलना है खोलो, मैं लोगों के सामने खोलूंगा, सच तभी सामने आएगा। और रही बात 2007 से जो मैं पेपर निकाल रहा हूँ, मैं सब खोलूंगा। 60 लाख नहीं, 60 लाख से कहीं ज्यादा मुझे भरोसा है कि आएगा, कि जो यानी करप्शन हुआ है वो लोगों के सामने आएगा। मैं सब बताऊंगा ना, कहाँ 5 लाख की बेंच लगी, वहाँ 5 लाख का पाइवट लगा, कहाँ नहीं लगा। इसमें भी लिखा है प्रभाग क्रमांक 30A मदिल तौसा सुन्नी कब्रिस्तान लागत, तो मदिल में क्या 5-9 लाख का लगा, क्या नहीं लगा, सब सामने आएगा ना। नीचे की लाइन जो मिटा के दिया वो जवाब देगा, उसका क्यों मिटा के दिया, मैं ही क्यों दूंगा जवाब। ये सब बच्चे गिरी छोड़ो, साहब को खुश कर रहे क्या साहब से। अरे यार अल्लाह 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 मुनाफिकीनों को भी यानी हिदायत दे। मैं तो हर मेरे कलमा को भाई के लिए दुआ करता हूँ
मैं तो हर वो शख्स के लिए दुआ करता हूँ जो आज शहर को बेच रहा है एक जालिम के साथ मिल करके, कि अल्लाह उनको हिदायत दे। तेरे लिए भी दुआ करूँगा मेरे भाई कि अल्लाह तेरे को हिदायत दे, तेरे को ईमान पे वापस लौटा दे, और यानी अल्लाह नेक बनाए। और ये सब ये जो है खुद कबूल ले, तो खुद बोल दे लोगों के सामने, हाँ गलती हो गई है, मैंने कम चोरी किया था लेकिन मैं चोर हूँ, कबूल ले। ये FIR की धमकी, ये अभी यानी किसको कहाँ से जोड़ना और कहाँ से बोलना, वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, ऐसे झूठे इल्जाम मुझ पे पहले भी लगे। मैं गया 40 दिन जेल गया, 1.5 साल तड़ीपा था। देख आज भी मेरे अल्लाह ने मुझे लाकर वहीं बिठाया। सैफ पठान आज भी MIM की सदारत कर रहा है। मेरे अल्लाह का इतना करोड़ों एहसान है, मेरे सदर का इतना एहसान है कि मुझे आज भी प्रेसिडेंट लगे। बहुत मेहनत किए थे ना उस वक्त भी तुम लोग मेरे बारे में जाके झूठ सच सब बताना, ऐसी बातों का फायदा उठा करके करना, लेकिन वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। आज भी मैं सदारत में यहाँ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह MIM अपोजिशन का रोल निभा रही है, और इंशाअल्लाह ताला इस तरीके के हर करप्शन को जनता के सामने ला के रखेगी MIM, और इंशाअल्लाह ताला MIM ज्यादा से ज्यादा सीटों पे जीतेगी। यहाँ पर तुम करते रहो, खबरीगिरी करो, रात को बताना साहब आज ये बात हुआ, वो नाके पे ये बोला कि मैंने तुम्हारी 4 बुराई करा। तो जो तू बुराइयां करता था ना, मैं कैमरे पे बोलने भी मेरे को शर्म आ रही, शहर के ताल्लुक से बात है, जो सुन रहे ना उनको समझ में आ जाएगा कि तू क्या बुराई करता था, सैफ किस बारे में बोल रहा है, और आखिर में जाके वहीं बैठा ना। अभी कितने में सौदा हुआ? मैं सुना कि यानी कुछ फॉरेस्ट की जगह है, कंस्ट्रक्शन करने मिल जाएगा साहब, तो मैं आ जाता हूँ, मेरा नुकसान भर देंगे। हाँ बना ले, मैं भी यहीं बना लो, काम कर लो। और रही बात FIR की, तो ये जो सर्टिफिकेट नकली बना सकता है ना, तो कुछ भी कर सकता है, हम भी करेंगे FIR। कौन फांसी की लाइन चलाया, कौन कब्रिस्तान में पैसे खाया, कौन यानी पानी गंदा बता के साफ किया, कौन थुक्के चाटा, किसने लोगों का पानी रोका रमजान के महीने में, हम भी सब खोलेंगे, हर एक चीज खोलेंगे। सैफ पठान कोई गलत काम नहीं करता, हक पे रहता है, इसके लिए हक की बात करता हूँ। मैं तो हलाल खाता हूँ, कमाता हूँ, सबको पता है। तुम लोगों का क्या कारोबार है मुझे समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऐसे ऐशो आराम, ये सब तुम लोग यही सब करके कब्रिस्तान के या शहर में पाइवट के या फिर बेंचों के पैसे खाकर लोगों के स्कूल के, और क्या क्या यानी गटर नालों की यानी नीति खाकर। यार बकवास करना बंद करो, जो भी हो। खैर अभी वो लाइव का जवाब देना जरूरी था, करके मैं आया। कब तक ये घड़ी घड़ी लाइव और लाइव का खेल चलेगा भाई? जो भी है जा भाई, एक बार FIR कर ले, तेरा साहब तो सेटिंग करके 2 घंटे में करवा देगा। कोर्ट में साबित करेंगे हम लोग, और वैसे अगर थोड़ा रुकता तो रुक जा। फिर ऑडिट रिपोर्ट मांगे हम लोगों ने, 2007 से अहवाल मांगे, सब पेपर खोल के बताएंगे। तुम्हारे जितने भ्रष्टाचार है, तुम लोगों ने जितना पैसा खाया ना 2007 से लेकर अभी तक, वो सब खोल के बताएंगे, और जनता से पूछेंगे, जनता की अदालत में रखेंगे हम। कोर्ट में तो रखेंगे, न्यायालय में तो जाएंगे हम लोग, उसके अलावा भी यहाँ रखेंगे। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि मैं तो मेरे दुश्मनों के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हें सेहतियाब रखे और हिदायत दे, आमीन।